नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं जनहित। तो जनहित में आज हम बात करेंगे जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी अब इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी सितम ढा रही है। सरकारी दावों और बजट के बावजूद गौशालाओं की हालत बद से बदतर है। बांदा में गायों की नालियों का पानी पीने को मजबूर है। बलिया में सिर्फ टीन शेड तक का इंतजाम सीमित है। हरदोई में बंद गौशालाओं के बाहर ताले लटके और मेरठ में सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। करोड़ों के बजट के बावजूद व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है। के न्यूज की रियलिटी चेक रिपोर्ट आपके सामने लाई जाएगी। जमीनी हकीकत की वो तस्वीरें जो सिस्टम की संवेदनहीनता पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। और सबसे पहले बात करेंगे बांदा जनपद की, जो गर्मी में 50 डिग्री तक पहुंचने वाले तापमान के लिए कुख्यात है। अब गायों की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। इन दिनों पारा 47 डिग्री तक दर्ज किया, लेकिन गौशालाओं में ना चारा है, ना पानी और ना ही छाया की व्यवस्था। सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत बेहद शर्मनाक है। करोड़ों के बजट के बावजूद गायों खेतों में भटक रही हैं, नालियों का पानी पी रही हैं और कुपोषण का शिकार हो रही हैं। कई गायों की मौत की खबर भी सामने आ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशालाओं के नाम पर मिलने वाला बजट भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। न टंकियों में पानी है, न सफाई होती है और न ही गायों की कोई देखभाल। बड़ी सी बात है और हम प्रशासन से हाथ जोड़ जोड़ करके परेशान हैं। इसकी सूचना दे दे करके परेशान और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी सूचना देते जा रहे हैं। इस तरह की धूप में आते हैं गौशालों में, देखते हैं यहाँ एक भी गाय नहीं है, न यहाँ रजिस्टर है। केयर टेकर भी हमारे जो है 1 घंटे बाद आए हैं फ़ोन करने पे, बुलाने पे। यहाँ भैंसें जो हैं 4-5 भैंसें जो है अंदर पानी पी रही थी। गौशाला में गौवंश तो एक भी दिख ही नहीं रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब भूसा की बात करें तो यहाँ पर जो लड़ौरी थी वहाँ पर भूसा नहीं था, गठरी पड़ी थी। ये गठरी खा करके गाय जो है, गाय अगर ज़्यादा खा लेगी तो गले में गठरी फंस जाएगी और गाय की मृत्यु भी हो सकती है। वैसे भी आपकी इस बात का जवाब तो यहाँ के ज़िले के आला अधिकारी और सरकार ही दे पाएगी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। जानवरों के सामने 2 ही पहलू है। एक तो जब फसल आ जाती है तो किसान के डंडे खा करके यहाँ संरक्षित कर दिए जाते हैं, तो भूख प्यास से गौशाला में मरते हैं। और जब ये ग्रीष्म मौसम आ गया, जैसा भी आपने कहा कि 47-48 डिग्री तापमान चल रहा है, उस स्थिति में जानवर को बाहर निकाला जा रहा है। जहाँ अंदर रहना मुश्किल है वो बाहर है। धूप में ना उनके भोजन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ये तो बहुत ही विडंबना। ना ही ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध हो पा रही कि जानवरों को किसके आदेश से निकाला गया है। जून 2023 में माननीय लोगों के मांग पर शासन ने एक निर्देश निर्गत किया था कि चूँकि बुंदेलखंड में अत्यधिक गर्मी पड़ती है अप्रैल से लेकर जून तक, जिससे कि गौवंशों को अस्थायी गौ आश्रय स्थलों में रहने में समस्या उत्पन्न होती है। गर्मी के कारण प्रभावित होकर उनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने विचार करने के उपरांत एक निर्देश जारी किया है कि 15 अप्रैल से जून तक गौवंशों को बाहर रखने की अनुमति दी गई है। के लिए पूरा प्रयास किया गया है खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से, एडीओज के माध्यम से। जहाँ जहाँ भी प्राइवेट या शासकीय नलकूप, पोखरे, तालाब, नालियाँ आदि हैं, उन्हें भरने का डीएम महोदय द्वारा निर्देश पहले दिया जा चुका है और ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे एक भी गौवंश नहीं है, जो कि सूचना मिली थी कि गौवंश को छोड़ दिया गया है, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। सन 2023 में ये विधान परिषद में एक आदेश पारित हुआ था बुंदेलखंड के लिए गौवंश को छोड़ दिया जाए, लेकिन वर्तमान में कोई सरकार के द्वारा आदेश नहीं है। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि 12 महीने जो गौवंशों को रखा जाए और उनको खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार के द्वारा भरपूर बजट दिया जाता है। और वर्तमान में जो गौवंश छोड़ा गया है वो भूख प्यास से खेतों में
मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी देखा पचनेही के ग्राम पंचायत में, हाँ पचनेही में 7 गौवंश पानी फंस के मरा हुआ था, 4 गौ ने जिंदा निकाला था। हम आ चुके हैं इस समय बांदा शहर से जुड़ी हुई भुरेड़ी ग्राम पंचायत में। मैं आपको बता दूं, ये वो ग्राम पंचायत है जो विकास खंड बड़ोखर खुर्द के साथ आती है और बांदा शहर से महज 3 किलोमीटर दूर ये ग्राम पंचायत है भुरेड़ी। यहाँ ये गौशाला है और गौशाला में यहाँ वर्तमान में एक भी गाय दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो यहाँ पर गौपालक या रहते हैं, जो गायों की देखभाल करते हैं, वो यहाँ हैं। यहाँ पर गायें तो नहीं है, लेकिन मैं 2-3 भैंसें दिखाई दी जिनको वो लोग धो रहे थे और उनकी सेवा व्यवस्था कर रहे थे। यहाँ इन लोगों से जब पूछा तो इनका कहना है कि यहाँ से गायें सब हटा दी गई और ये गायें सब बाहर जा कर के अपना खुद चारा ढूंढ करके खाती हैं। अब अंदाज लगा सकते हैं कि 47 डिग्री तापमान में जहां सब कुछ सूख गया है, ऐसे में ये जानवर क्या खाने को पाते होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ गौशाला की बात करें तो गौशाला में जो खाना इनको दिया जाता था जब गायें थी, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम आपको दिखा दें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लकड़ी का गट्ठर है। ये गेहूं और चने का जो वो निकल के आता है, जिसे गठरी बोलते हैं, ये वो है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूसा नहीं है और ये लकड़ी की गट्ठर ये कैसे खाते होंगे और कैसे जानवर इस पर अपना जीवन करते होंगे। एक तरफ जहां सूबे की योगी सरकार हजारों करोड़ रुपए इन गौशालाओं को दे रही है ताकि यहाँ रहने वाली गायें अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, लेकिन वास्तविक हकीकत ज़मीनी अगर देखें तो यहाँ पर यह साफ दिखाई देता है किस तरीके से गायों का पैसा ये जो गौशाला संचालक है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सचिव हो या और भी जो भी हैं, ये सारा का सारा भूसा या चारा सब वो डकार रहे हैं और गायों के हिस्से आ रहा है सिर्फ ये लकड़ी के गट्ठर। ये जो गठरी है यही खा करके, अब अंदाज़ा लगाइए कि कैसे ये जानवर इनको खा करके जिंदा रहते होंगे और कैसे इनका पोषण ठीक ठाक होता होगा। और यही कारण है कि समय से पहले ही यहाँ हजारों गायें यही सब खा करके मौत के मुंह में चली जाती हैं। हालांकि अभी हम रजिस्टर भी देखेंगे और देखेंगे कि इनके रजिस्टर में कितना चढ़ा है। लगातार पैसा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ गायें एक भी नहीं है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आइए चलते हैं, जानेंगे और भी गौशालाओं की दुर्दशा क्या है, इन गायों का हाल। बलिया में गर्मी की तपिश से इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवर भी बेहाल है। इसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने निराश्रित गौवंशों के लिए खास इंतजाम किए जाने का दावा किया है। सरकार की मंशा है कि बेसहारा गौवंश खुले में ना घूमें और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखा जाए। के न्यूज़ की टीम ने बलिया के बहादुरपुर गौ आश्रय स्थल की रियलिटी चेक किया। जमीनी हकीकत में यहाँ 31 गाय बछड़े तो हैं, लेकिन देखरेख की व्यवस्थाएं सीमित हैं। चारे और पानी की सुविधाएं तो हैं, देखभाल के लिए कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन भीषण गर्मी से राहत के लिए ना तो पंखा है और ना ही कूलर। टीन शेड रोड के नीचे जानवर तपते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि घोषणा जितनी बड़ी, जमीनी काम उतना ही कमजोर। कितने गाय हैं टोटल? गाय और बछड़े 31 हैं। हाँ। क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है नगर पालिका से? भूसा दिया जाता है, गौ ग्रास दिया जाता है, उसमें पराग भी है और चोकर है इसमें। अच्छा, हाँ। केवल सूखा ही भूसा से इन लोग का काम हो जाता है? कहाँ है, इसमें पराग है, अच्छा, खड़ी है, चोकर है, सब मिला कर इसमें खिलाती। इतनी हमारी गाय खुशहाल है। हाँ? हम लोग जीव जान यहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं, सर सफाई से लेकर, और गौशाला हमारे इतनी है, जान है। तो बढ़ती भी है गाय? ये अधिकारी जो हमारे वहाँ से अतिक्रमण चलता है तो आता है तो बढ़ता है, नहीं तो इस तरह नहीं बढ़ता। जो आवारा पशु घूमते हैं उन लोगों को पकड़, पशु शहर में चलता है, घूमते फिरते रहते हैं, वो उठा के लाए जाते हैं। अच्छा, तो ये जो गर्मी के लिए और व्यवस्था होनी चाहिए क्या इसमें, जैसे पंखा, कूलर? हाँ, अभी तो नहीं है, हमारा आदेश अधिकारी बोला है कि पंखा लगवा देंगे और जो भी हमारे तरफ से व्यवस्था सरकार करेगी सब हम करेंगे। पानी वानी की व्यवस्था सब अच्छा है। तेज गर्मी, तेज धूप की वजह से इतनी गर्मी को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हैं, उस तरह
गाय और बछड़े भी परेशान हैं। ऐसा देखने को जो वहाँ मिला बहादुरपुर में, जो गौशाला बना हुआ है गायों के लिए, उन लोग वहाँ पे देखा गया कि क्या व्यवस्थाएं थी और क्या व्यवस्थाएं नहीं थी। जब वहाँ पे के न्यूज़ की टीम वहाँ रियलिटी चेक पहुँचने के लिए वहाँ जाकर देखा गया, तो वहाँ पे देखा गया कि सूखा भूसा और जो वहाँ पे 23 बछड़े और 6 गाय और बछड़ी जिनके पास न तो टीन सेट के नीचे बस खिलाया पिलाया जा रहा था, न पंखा था, न कूलर था, न वहाँ पे और भी व्यवस्थाएं थी। जबकि देखा जाए वहाँ के जो स्टाफ से बात की गई, इससे जानकारी लिया गया, तो उन्होंने बताया चारा की भी व्यवस्था की जाती है और जो भूसा भी खिलाया जाता है, सुबह शाम उन लोग को चारा दिया जाता है और जो पशुहार है वो भी व्यवस्था की जाती है। जब उनसे बात किया गया कि यहाँ पे ना 18 सेट के नीचे जो गाय बछड़े हैं खुले में आसमान में है, तो वहाँ पे ना कूलर ना पंखा की व्यवस्था है। जब अधिकारियों से संपर्क करने के लिए वहाँ पहुँचा गया, तो अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि हम अभी छुट्टी पे हैं। वही जब उनके नज़दीकी स्टाफ से बात किया गया, तो उन्होंने बताया कि अभी जो 2-3 दिन कुछ दिन पहले अधिकारी आकर निरीक्षण किए हैं और इसके लिए कूलर पंखा के लिए व्यवस्था करने की ईओ से बात की है। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज़ इंडिया। और अब बात हरदोई जनपद में, जहां गौशालाओं की बेहद निंदनीय तस्वीरें सामने आई। सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा गौवंशों के संरक्षण को लेकर भले ही तमाम निर्देश दिए गए हों, लेकिन हरदोई में जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। गौशालाओं में ना तो चारे की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही गर्मी से राहत देने की पानी की या पंखे या छाया की कोई सुविधा। 47 डिग्री तापमान में बेजुबान गौवंश गर्मी से तड़प रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम अपने गौशाला को पशुओं को टाइम से पानी देते हैं, टाइम से हरा चारा भी देते हैं और डॉक्टर सुविधा जो होती है औलाद के तुरंत उनका उपचार कराते हैं और सरकार के हिसाब से हम अपना काम की अच्छे तरीके से देख करते हैं। कितने गौवंश हैं यहाँ पे? हमारे इस गौशाला में 200 से अधिक गौवंश हैं और सीसीटीवी कैमरे की भी देख निगरानी रहती है। इसमें कितने दिनों से ये गौशाला है? ये गौशाला हमारा लगभग 5 महीने हो गए। मेरठ में भीषण गर्मी के बीच गौवंशों की हालत जानने के लिए के न्यूज़ की टीम परातपुर स्थित कान्हा ओपन गौशाला पहुंची, जहां की स्थिति देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रशासन के हरे चारे के दावों के उलट बावजूद गौवंशों केवल सूखा भूसा खिलाया जा रहा था। गौशाला में 3 शेड तो हैं, लेकिन जिन पंखों की बात की गई थी वो शेड की छत पर करीब 14 फीट ऊंची लगे थे, जिसमें से उनकी हवा गौवंशों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। भीषण गर्मी में बेजुबान जानवर तड़पते नजर आए। हालांकि गौशाला के सुपरवाइजर ने दावा किया कि समय समय पर सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही, लेकिन रियलिटी चेक में यह दावा पूरी तरह से फेल साबित हुआ। गौशाला है कान्हा ओपन बराल बर्तापुर में पड़ती है। 2500 के पशु हमारे पास है। गौशाला गर्मी से बचाव है तो पंखे लगे हुए हैं आपके। पानी की व्यवस्था 500 नल है हमारे पास। समय समय पर जो जैसे जरूरत पड़ती है पानी के हिसाब से पानी कार्य चिंता समय के अनुसार होती रहती है। खाने के लिए भूसा है, चारा है, दाना है। पराग कंपनी का दाना आता है, पराग गोल्ड का। तो गर्मी से बचाने दिन में 2 बार नहाया जाता है। 3 टाइम पानी देते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को नहाते हैं। 3 टाइम पानी पाते, सुबह शाम रात को। ओपन गौशाला है बराल प्रतापपुर नगर निगम के द्वारा संचालित हो रही है। के न्यूज़ की टीम भीषण गर्मी में गौशालाओं की हकीकत जानने के लिए पहुंची है। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के कान्हा ओपन गौशाला में और देखें यहाँ पर तमाम किस तरीके से जो गोवंश है, गौ माता है, उन्हें बांधा गया है। बाकायदा उनके लिए जो चारे की व्यवस्था है वो की गई है। ये वो चारा जो गोवंशों को खिलाया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे हरा चारा भी उपलब्ध है, लेकिन रियलिटी चेक में यहाँ केवल और केवल जो भूसा है वो उपलब्ध है। हालांकि जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। बाकायदा समरसेबिल लगाया गया है गोवंशों के लिए और साथ ही जो सफाई व्यवस्था है वो भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। ये खल है, जो फल है वो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि गोवंशों को 3 बार उपलब्ध कराई जाती है चारे के साथ साथ, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। ये वो
गौशाला है कान्हा गौशाला, देखिए इसमें तमाम जो पंखे हैं वो भी उपलब्ध कराए गए हैं, लगाए गए हैं। जो स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वजह यही है कि कहीं भी भीषण गर्मी में गोवंशों को किसी भी तरीके की जो समस्या है वो पर ना हो सके। ये टीन शेड है बाकायदा, इसी वजह से लगाया गया है ताकि भीषण गर्मी से गोवंशों को बचाया जा सके। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गोवंश है वो रखे जाते हैं। 2500 से अधिक गोवंशों को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है और निगम के द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है। तकरीबन 3 वर्षों से ये गौशाला यहाँ पर चल रही है और तमाम जो आप गोवंश देख रहे हैं, गौ जो नजर आ रही है, इनकी संरक्षण की जिम्मेदारी नगर निगम की है। यहाँ पर नगर निगम द्वारा इसे संचालित किया जाता है और चारा है वो उपलब्ध कराया जाता है। ये देखिए, ये वही चारा है जो गोवंशों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भूसा है, सूखा भूसा, जो सूखा भूसा आप ये देख रहे हैं, सूखा वो भूसा है जो गोवंशों को खिलाया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर गोवंशों के लिए जो हरा चारा है वो भी उपलब्ध रहता है और वो भी खिलाया जाता है। लेकिन के न्यूज़ के रियलिटी चेक में कहीं ना कहीं कुछ जो खामियां हैं वो बेशक यहाँ पर नजर आई है, लेकिन जो हवादार पंखे हैं और पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आई है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज़ मेरठ। और इसी पे चर्चा करें हमारे साथ श्वेता बीजेपी नेता और महेश प्रजापति हैं गौरक्षक। सबसे पहले तो महेश प्रजापति का ही रुख करेंगे। महेश, गौरक्षक हैं आप, इस स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? महेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? महेश जी, वर्तमान समय में जो अब यह घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अभी हम लोगों ने ये परसों को दिन नगर पंचायत जो गौशाला चलती है नगर पालिका की, यहाँ पे अगर आपने देखा वीडियो जो है हम लोगों ने शरबत की व्यवस्था कराई थी गौवंशों के लिए। और उस समय में गौवंशों को प्रत्येक सप्ताह में एक बार जरूर शक्कर घोल पिलाना चाहिए, जो गौवंश को पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में रहती है। वर्तमान में किसी गौशाला में गौवंश तो है ही नहीं, छोड़ दिए गए, अन्ना कर दिए गए इस प्रकार से। और कहीं ना कहीं गौवंश छोड़ने की वजह से अभी वर्तमान में एक्सीडेंट के मामले बढ़ेंगे, गौ तस्करी बढ़ रही है और लोग इससे आम जनमानस भी मरते हैं। गौवंश तो मरता ही है। अभी करंट से भी अभी लगातार महाराणा प्रताप चौक यहाँ पे बांधा में पड़ता है, सिविल लाइन चौकी के पास, वहां भी लगातार 2-3 गौवंश मतलब करंट से मरा है। एक दिन पहले उसी जगह में, दूसरे दिन उसी जगह में करंट से गौवंश मरा। तो आप समझिए कि लगातार अवगत कराने के बाद भी वहां पर सुधार नहीं हो रहा। अभी भी उस जगह करंट आ रहा। मैंने बिजली विभाग को अवगत कराया और अन्य विभागों को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक वहां सुधार नहीं हुआ। हो सकता है दूसरी घटना भी कोई किसी के साथ हो जाए। अभी हम लोग लगातार इस समय देख रहे गौवंशों को छोड़ कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जिला प्रशासन के द्वारा गौवंशों को लेकर के उनके साथ कोई चरवाहा लगाया जाए, चराने के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराई जाए। वर्तमान समय में तालाबों में गौवंश पानी नहीं है, जिसके वजह से जो है का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है महेश जी। अभी जो है जो मनरेगा से तालाब खुदे हुए हैं, खुदाई होनी थी, नहरों की खुदाई नहीं पूर्ण हो चुकी, आदि मतलब नहरों की खुदाई पड़ी हुई है। ये सब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी इसके मतलब मेन जिम्मेदार हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पेमेंट मतलब पर महीने पेमेंट दिया जा रहा है हर खर्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्चा सिर्फ जो है 40% गौवंशों को खिलाया, 30% बाकी जो है जिले के जिम्मेदार अधिकारी या अन्य जो है लोग खा रहे हैं, जिससे गौवंश आज बेचारा भूख से मर रहा है। आप लोग का क्या रोल है? आप लोग का क्या रोल है? मतलब आपका क्या रोल? आज गौवंश किसी के दम मैं पे कह रहा हूँ आप लोग का रोल है भाई, गौ संरक्षक हैं आप, गौरक्षक आप हैं, आप लोग का रोल क्या बनता है फिर? हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ रील बना रहे हो। हम लोग तो दोपहर भी जाते हैं, रात भी निकलते हैं, ऐसा थोड़ा ना गौ संरक्षण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जगाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग किसी खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, खिलाफ सरकार अपनी है, खिलाफ सरकार आपकी है, मैं तो किसी के खिलाफ और उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि गाय हमारी माता है, बस सीधी चीज है। नहीं सर,
मैं सरकार के खिलाफ आपको बोलने के लिए कह रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं आप गौ संरक्षक हो, आप पूरी टीम होगी, मान लीजिए सिस्टम फेल है तो लोगों की दुकान पे मैंने देखा है बकायदा वो गौ सेवा के नाम पर एक गुल्लक रखा होता है, उसमें आपने श्रद्धा से डालिए, वो सब जाता। सरकार को आप बता रहे हो, आप कह रहे हो कि डीएम साहब और ये साहब, सरकार तो फिर मैं आपसे फिर वही ये कह योजना रहा हूं। तो सरकार के द्वारा ही संचालित। फिर अभी तो आप सरकार अपनी बता रहे थे, सरकार हमारी भी है, पर हम अगर कह रहे हैं कि हम पत्रकार हैं और हम पत्रकारिता को सही से नहीं करेंगे तो हमसे सवाल जवाब पूछने का अधिकार है। गौ दलों से भी, गौ संरक्षकों से भी पूछने का सबको अधिकार है कि अगर गाय जो हमारी माता है वो अगर अन्ना जानवर बन के घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, नाली का पानी पी रही है, तो उसको लेके सवाल जवाब होंगे ना। अब आप सरकार से पूछिए, आप विधायकों के घर पे जाके गाय को बांध दीजिए, आप सांसदों के घर पे बांध दीजिए, डीएम साहब के केबिन में बांध दीजिए जाके, आप करिए तो कुछ। आपने एप्लीकेशन लिख दी कि यहां करंट आता है, गौवंशों की मौत हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग लगातार प्रयास हमारी पूरी टीम जिले में कर रही है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं, हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें विश्व हिंदू महासंघ की टीम काम कर रही है। और अकेले हम ही नहीं कि हम अकेले ही काम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें विश्व हिंदू महासंघ की टीम काम कर रही है गौ संरक्षण को लेकर। और ये संगठन ही महाराज जी का ये विश्व हिंदू महासंघ, हम लोग उन्हीं के निर्देश पे ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कितना ही प्रयास कर लें कि जो जब तक जिले की जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होने वाला, या आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपका चैनल जो पहला चैनल है जो गौवंशों को लेकर एक करता है, मुद्दे उठाता नहीं, आज तक कोई चैनल वाला ऐसा कोई मुद्दा नहीं अपने मूल काम को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, हम अपने मूल काम को जानते हैं कि हमें करना क्या, हम किस लिए यहाँ बैठाए गए हैं। अब बने हमारे साथ श्वेता दुबे जी। श्वेता जी देखिए, गौ संरक्षकों का एक बहुत दर्द है, ये हर बार का है कि ये लोग अधिकारी जो है वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बाकायदा छोड़ दिया है चीज़ों को, कोई गुरेज नहीं कहने पे। आप तो गृहिणी हैं, आप तो जानती होंगी पहली रोटी गाय के लिए निकलती है इस देश में। किस जगह पे बैठाया हमने गाय को, और जब वो पन्नी खाते दिखती हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, वो नाली का पानी पी रही हैं, तो मन में बहुत सवाल उठते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हम माता का दर्जा दे रहे हैं उन्हें। मैंने मथुरा में कई बड़े बड़े आश्रमों में देखा है कि जहाँ पर वो आजकल बहुत छोटी छोटी सी गाय हो गई हैं, उनकी लाखों रुपए में वो ले जाते हैं, लाखों रुपए में, और वो लाखों का 1% भी अगर गौशालाओं में, उनकी गौशाला में तो लग रहा होगा क्योंकि उनको तो उससे व्यापार करना है, भक्त हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन ये आप ये तस्वीरें देखिए ना श्वेता जी, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को एक उधर फेरनी चाहिए कि हो क्यों रहा है ऐसा। जी, सरकार तो इस पर पूरा ही ध्यान दे रही है। हम लोग इस पर पहले भी डिबेट कर चुके हैं और इस विषय पर बात भी कर चुके हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है, और एक जिम्मेदार को भी नियुक्त किया गया है जो 15 दिन में जाएगा और गौशालाओं को चेक करेगा कि जो सुविधाएं देनी चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, आपने अभी इनको कही, जो हमारे गौ रक्षक जी बैठे हैं, कि हमारे अंदर स्वयं की संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है। हम बैठे हुए हैं केवल कि अफसरों का काम है कि वो गौशाला की चेकिंग करें, और मतलब ये कई जो ये एक अपने सनातन में, अपने भारतवर्ष में एक मान्यता थी कि हम पहली रोटी गाय को दें, तो ये सिर्फ ऐसे लिए नहीं बनाई गई थी। हम लोग गौ माता को मानते हैं, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का निवास मानते हैं। तो अब ये मानने वाले बहुत थोड़े से रह गए हैं शायद, और ये जिम्मेदारी भी हमारी सरकार को ही दे दी गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी जिम्मेदारी को तो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने अभी गर्मी जब नौतपा प्रारंभ हुआ था, तभी उन्होंने विशेष निर्देश दिए थे कि जहां पर पंखे नहीं है वहां पर पंखे लगाए जाए, अगर ज्यादा गर्मी है, टीन गर्म हो रही है, तो कूलर की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा किए प्रयासों पर जो पानी फेरा जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय, चिंतनीय है। और मैं अपने गौरक्षक भाई से निवेदन करूंगी, अगर मान लीजिए सरकार कुछ नहीं कर रही,
आपके नाम के आगे गौ सेवक लगा हुआ है, तो जो प्रयत्न आप कर सकते हैं स्वयं के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा, तो इस भीषण गर्मी में गौ माता को आप बचाएं और जो अधिकारी है उसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाएं ताकि कोई कार्य हो सके। अब ये मत कह दीजिएगा नहीं होती है, पहले आप करिए तो सही, होगा, अवश्य होगा। ये एक ऐसा मैडम कार्रवाई नहीं होती है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। गौवंश 50 गौवंश 100 गौवंश गौशाला हमारे एक कृषि सचिव प्रधान के खिलाफ कार्रवाई, मैं डिटेल आपको व्हाट्सएप भेजूंगा, एक नंबर दीजिए मुझको। अभी जब ये स्टार्ट हुई थी, ये डिबेट स्टार्ट हुई थी, तो गौशाला की बात हो रही थी, इस पर हम लोग कर चुके हैं डिबेट। आज देखिए उसमें सुविधाएं आ गई हैं, विशाल जी इस बात को बताएंगे कि अब उसमें वो सुविधाएं, अभी इन्होंने दिखाया कि वहां पर कूलर भी चल, वो भी हो रहा है। देखिए कोशिश करिए, कोशिश निश्चित रूप से, और हमारे योगी जी हमारी पूरे जरूर इस पर ध्यान देंगे, कर रहे हैं। गौवंशों को ठंडा पानी, शरबत की व्यवस्था, जो भी हमारा प्रयास हो रहा है, लोगों द्वारा करवा रहे हैं, गौशाला में निरीक्षण करते हैं। ठीक है श्वेता जी, तो ऊपर तक पहुंचाइए जिससे कुछ कार्रवाई हो सके। कुछ नहीं मैं आजकल की गौ सेवा कैसे हो रही है, भेज दूंगा तुरंत, देखिए आप कितने लेटर मैंने भेजे ऊपर। महेश जी मैं आपको रुकूं, मैं बताऊं जो मैं देखता हूं आजकल की गौ सेवा कैसी होती है। नहीं भैया, मैं एक मिनट, एक विशाल जी एक चीज कहना चाहूंगी। मैं यहाँ पर स्थानीय एक गौशाला से जुड़ी हुई हूँ। पहले यहाँ पर वो नहीं था जो आपने अभी डिब्बे की बात करी थी, और एक व्यक्ति, मतलब एक पूरी समिति के प्रयत्न से समझ लीजिए आज गौशाला की भी स्थिति बहुत अच्छी है, और वहां पर वृक्षारोपण किया गया है, हरे चारे की व्यवस्था गौशाला के जरिए स्वयं ही की जा रही है, और मंदिर भी स्थापित, मतलब एक गौशाला है, मैं उसका वो आपको भेजूंगी। ये इसमें सरकार कुछ नहीं दे रही है, हम सब लोग मिलके ही महीने में कुछ पैसे हम लोग ने बांध रखे हैं। ये हर जगह है, बकायदा ये सोसाइटी इसको चलाती है और बहुत अच्छे तरीके से, जो सेमी प्राइवेट तरीके से, लेकिन और वो ये कार्य कर रही है। मैं बीजेपी, मैं सरकार से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो अधिकारी वहां पर हैं, और जो गौ रक्षक दल है, या मैं देखता हूँ कई बार, मैं सोशल मीडिया पर अगर देखूँ तो कम से कम 50 से 60 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो गौ सेवा करते हैं, जिनका काम सुबह पहली रील बनाना। मैं महेश जी आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप तो धरातल पे काम करते हैं, आप तो लिखा पढ़ी में बाकायदा शिकायत करते हैं, लेकिन और लोगों की बात बता रहा हूँ, और उन्होंने मिलियन फॉलोअर हैं, और सिर्फ उनका काम क्या है कि आज फला गौशाला में जाके निरीक्षण किया। उन्होंने क्या निरीक्षण किया आज तक भगवान जाने, उनके निरीक्षण से क्या फ़ायदा हुआ। और एक जन तो मेरे यहाँ वो थे, वो रील बना डाल रहे थे, और डेली एक गाना लगा के वीडियो भेजते। तो मैंने उनकी स्थिति ये देखी कि उनके यहाँ 3 गाय पली हैं, वो सुबह छोड़ दी जाती हैं, और रात में उनके घर का एक व्यक्ति बाइक से ढूंढता है, उनको मारते आरते ले जाता है या हाँकते हुए ले जाता है अपने घर, और वहाँ बांध देता है, और सुबह बाकायदा फिर उनका वो दूध निकालते, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति है समाज की। अब वो सब दिन गए कि एक रोटी निकल रही है, मैं खुद खाने के खिलाना था मुझे गाय को, तो मैं ढूंढता रहा आधा घंटा कि मिल जाए। तो स्थिति की हमारी भी गलती है सर। जो है वर्तमान में हमने एक गाय रोटी बैंक ट्रस्ट बनाया हुआ था पिछले वर्ष, उसको हमने प्रत्येक स्कूल में लागू किया था कि प्रत्येक जो बच्चे स्कूल जाते हैं अपने घरों से रोटी लाएं। करीबन 7-8 स्कूल हमने चालू कराया, करीबन 7-8 हजार रोटियां डेली आती थी। लेकिन समस्या यहाँ पे हो गई, प्रिंसिपल थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम तो चाहते हैं ये योजना तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो, बिल्कुल बहुत अच्छी योजना है, लेकिन हर आदमी फीताशाही पे उतारू है, गाय को नहीं कैसे जानेंगे। बच्चे जो गाय को नहीं जानते, गाय को जानवर समझते हैं, उनको बताएंगे तभी तो जानेंगे कि पहली रोटी गाय की निकलना बंद हो गई है। अभी इस अभियान को फीस हम जुलाई से चालू करने जा रहे हैं गाय रोटी बैंक ट्रस्ट को, और प्रत्येक स्कूलों में लॉन्च करेंगे। मतलब वहां से कलेक्शन करके जो संबंधित गौशाला, वहाँ गौवंश के लिए भोजन की करवाई व्यवस्था कराई जाती है हमारे द्वारा। हम लोग जमीन से काम कर हवा में बात नहीं करते। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग हैं। आप तो बांदा के लिए जिम्मा संभाल रहे हैं, बाकी और प्रदेश के अन्य शहरों का क्या होगा। मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़े हुए, बरेली से ताल्लुकात रखते हैं। साजिद भाई, बरेली में गौशालाएं ठीक हैं? में हमने ज्यादा देख नहीं पाए। आज मैं आपसे नहीं, महेश जी मैं साजिद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साजिद सपा के प्रवक्ता साथ जुड़े हुए हैं। ये जो महेश जी बता रहे हैं, जो हाल यूपी का है वही बरेली का है। और बरेली में तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट पशुपालन मंत्री हैं, जो लोग यहाँ गायों से इतने परेशान हैं। एक बार उनकी गाड़ियों के आगे, उनके काफले के आगे सैकड़ों गाय छोड़ दी गई थी, उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा उन गाय को हटाने के लिए।
यहाँ के किसान इतना परेशान है गाय से कि अगर उनके 4 खेत हैं तो चारों खेतों पे उनकी पत्नी, बच्चे, खुद और अलग अलग परिवार के सदस्य जाकर बैठते हैं, जिससे गाय से अपनी फसल की सुरक्षा करा सकें, रक्षा करा सकें। और कम से कम 100 से अधिक लोगों की गौवंश जो सड़कों पे घूमते हैं, वो लोग किसी को सींग से मार चुके हैं, किसी को से मार चुके हैं, और जो बेचारे सुबह को वॉकिंग के लिए जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर आप गौशालाओं की स्थिति देखेंगे तो वो भूख प्यास से मर जाती है। नगर निगम और नगर पालिकाओं के आंकड़े देखेंगे तो बड़ी संख्या में गाय जो है वो भूख से मरती हैं या पॉलीथीन खा के मरती हैं, भूख से तड़प तड़प कर। और जिस तरीके से सरकार ने गाय को लेकर अपना एक भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि गाय हमारी है, उससे और गाय की बेकदरी हुई है। पहले हर समाज का व्यक्ति जो है वो गाय को सम्मान देता था और जैसे और पशु थे वैसे ही गाय को भी मोहब्बत करता था और वो उसको रोटी खाना जो होता था वो खिलाता था। लेकिन अब लोग डरते हैं कि कहीं गाय हमारे दरवाजे बैठ गई और कुछ हुआ तो हम पे तो सावाफत आ जाएगी। तो गाय को लेके जो सरकार ने एक व्यूह रचा था, तो ना ही सरकार उस गाय की रक्षा कर पा रही है, ना ही उसकी जिंदगी दे पा रही है। गौशालाओं में तो ये स्थिति है कि जब कोई गाय एक्सपायर हो जाती है तो ट्रैक्टर से ये रस्सी बांध कर उसको जमीन पर खचेड़ के ले जाया जाता है। तमाम वीडियो, तमाम फोटो इस तरीके के सोशल मीडिया पर आप भी देख सकते हैं। बरेली में तो खबरें भी छपी हैं इस तरीके से कि देखिए किस तरीके से ये क्रूरता कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उनके चारे से लेकर उनके पानी लेकर उनके पालने तक में जो है वो घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शामली एक जिला है, वहां पे गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के मुंडेर खादर गांव है, वहां की गौशाला में अभी गाय मरी हैं। अमरोहा में 20 से 25 गाय मरी। इससे गोगड़नाथ एक जिला पड़ता है, उसके बिजुआ विकास खंड है, वहां पे गाय मरी। इस तरीके से यूपी के मैं आप कई जिले गिना दूंगा जहां गाय बेचारी बेमौत मारी जा रही है, भूख से तड़प तड़प कर या सड़कों पर घूमकर पॉलीथीन खाकर। तमाम उनको लेके कि उनके गोबर से पेंट बनाएंगे, कोई सोने की बात करता है, कोई चांदी की बात करता है, लेकिन कहीं उन बेचारी गायों के नाम पर वोट तो ले लिए है, गाय के नाम पर जो है वो समाज को बांटने का तो काम किया गया है, उन बेचारी गायों का कोई विकास नहीं हुआ है। उन गाय वो भूख से ही तड़प रही हैं। एक जो स्थिति अब है, जो इससे लाख जगह बेहतर थी इससे पहले, लेकिन अब जो है वो गायों के नाम का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना ही बेचारी गायों को नुकसान हुआ है और बेमौत मारी जा रही हैं। और ये पूरी बरेली का ही नहीं, पूरी की स्थिति है। और आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मंत्री जी के काफिले के जो कैबिनेट मंत्री उसी विभाग के हैं, उनके जिले में उनकी विधानसभा में सैकड़ों गाय लोगों ने लाके उनके काफिले के आगे खड़ी की, क्योंकि वो गाय से इतना परेशान थे। तो आप बाकी यूपी की क्या स्थिति है आप कहें तो वो मैं डेट शायद मई की है और पिछले साल मई की है, वो बाकायदा बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और आपके सम्मानित चैनल पे भी वो खबर चली थी और भी पूरे प्रदेश में चली। जी, ताहिरा हसन जी है, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी। ताहिरा जी, जब तक जानवर है तब तक ठीक है, अगर उसको कोई और दर्जा मिलता है तो उसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। हमने गाय को हर तरीके से देख लिया, सब राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की मैं एक योजना बताऊं आपको, तो वहाँ पर कुछ रुपए के हिसाब से उपले लिए जाते थे। तो वहाँ ये कांग्रेस की योजना थी, भूपेश बघेल ने शुरू की। उसके बाद एक गोरखपुर में कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त लहजे में, सारे साधु संत वहाँ मौजूद थे, उनसे कहा कि जो आप खाना खा रहे हैं वो इसी गौशाला में जो गाय हैं उन्हीं के घी बना और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे कष्ट होता है कि आप लोग अगर चाह लें, अगर एक एक गाय आप ही लोग गोद ले लें तो गायों की स्थिति सुधर जाएगी। ये उन्होंने बयान दिया, जो दर्शा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं वो कितने जिम्मेदार हैं गायों को लेकर, ये साफ है। अगर गौशाला कमेटी का कोई चेयरमैन है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा, अब फर्रुखाबाद की मैं बात नहीं करूंगा जहां से श्वेता जी आती, लेकिन अन्य जिलों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसको कोई मतलब ही नहीं है। वो मीटिंग में गया और उसने वहां पे सबको चाय नाश्ता लगवा दिया कि ठीक है अच्छा ठीक है, इतना अमाउंट आया, इसमें ये होना है, बस इसको देख लीजिए। ये होता है ताहिरा जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत दुख है
कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए आया था कि राजस्थान की बहुत पहले 1-2 साल हो रहा है, वहां पे गायें जो है गौशाला में बहुत सी गायें मर गई थी, स्केलेटन्स दिखाए गए थे, सभी नेशनल चैनल ने भी दिखाए थे। तो मुझे लगता है ये दुखद है कि जब उनको गायों के ऊपर प्रधानमंत्री योजना है कोई, उसके तहत अगर पैसे दिए जा रहे हैं पर मंथ, उन गायों के पर गाय के हिसाब आ रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? टीन शेड, इतनी गर्मी है तो आप सोचिए टीन शेड में गाय कैसे रहेंगी? पंखे, कूलर भी रखिए आप उनके लिए, बेहतर व्यवस्था कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर कीजिए, हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसको बेहतर करे। और जो सरकार से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कहूंगी भ्रष्टाचार ही तो है कि वो गांव को, जानवरों को इस तरह से कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, आप सिर्फ ये हमारी गाय का तो फिर भी एक अहमियत है, उसको माता के रूप में लाके रखा जाता है, लेकिन और भी जहाँ पे एनिमल्स हैं वहां पे भी देखिए उनके साथ कितनी क्रूअल्टी हो रही है जो रखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके लिए एक पूरा आ रहा है, एक बजट है उनके लिए, और गाय के लिए तो बजट है, तो वो गौशाला प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहे, फंक्शन क्यों नहीं कर रहे, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जा रही है? मैं मानती हूँ कि गौरक्षक वैसे तो बहुत शोर करते हैं, उनको भी देखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ गौरक्षक पे ही सारी जिम्मेदारी आप नहीं डाल सकते। मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं गौरक्षक की तरफ से बोल रही हूँ, उनकी बहुत सी उनसे मैं डिसएग्री हूँ, गौरक्षक के जो बहुत से फंक्शन और एक्ट होते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये सरकार जब गौशालाएं चला रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऑफिसर्स पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे कि वहां पर सूखा भूसा क्यों दिया जा रहा है, हरा चारा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनकी देखभाल क्यों नहीं हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको क्यों नहीं पहुंच रहे। तो वहां तो अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स करना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कोई कहे कि भाई हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पे लोग जुड़ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, एक इतना महत्व दिया है गाय माता को, तो आखिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। आपने कितने लोगों को सस्पेंड किया जो गौशाला ढंग से नहीं चला रहे थे? कितने लोग सस्पेंड हुए? पिछले 2 साल का ही आंकड़ा दे दीजिए, कितने लोगों को सस्पेंड किया? आप सस्पेंड कीजिए, एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए, लोगों में डर पैदा होगा, फिर वो उस तरह से बजट आ रहा है उसका इस्तेमाल सही हो। देखिए, अगर जो पैसा आ रहा है गाय के लिए उसका इस्तेमाल सही क्यों नहीं हो रहा? मैं तो कह रही हूँ हर डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार है वहां पर एक एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सिर्फ डिबेट और बात से नहीं होगा, और ये पूरे स्टेट का देखा जाना चाहिए, किसी एक जिले, किसी एक उसका नहीं है कि कहाँ बढ़िया काम हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ पे लोग मिलके कर रहे हैं। गाय तो सभी है ना, सभी माता है गाय, तो आप सबके बारे में सोचिए ना। जो भी गौशाले चल रहे हैं, जो सरकार चला रही है, जैसे अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि सब्जी मंडियों में गाय जो छुट्टी घूमती रहती है वो बेचारी पॉलिथीन खा लेती है, चोक हो जाता है, और चोक होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीजों को रोका जाना चाहिए, उनको गौशाला में ले जाकर रखे। तो गौशाला में जो है उन्हीं की देखभाल ढंग से नहीं हो पा रही है, उन्हीं खाना नहीं मिल रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं। तो मुझे लगता है अब ये टाइम बात का नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और जो गौरक्षक हमारे उससे बैठे हैं, इनको चाहिए कि इन जगहों के जाके सर्वे करें अपने ग्रुप के साथ। जब वो कह रहे हैं कि हम गौ के लिए गौरक्षक हैं और हम उसके लिए खड़े हैं, तो सर्वे करें और उन ऑफिसर्स की, उनकी सबकी एक पूरी बना के दे उनका कंप्लेंट, और एक कागज खुद रखे जिससे कि वो दिखा सके, दे सके चैनलों पर भी कि देखिए हमने कंप्लेन किया एंड नथिंग हैज बीन डन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है इसको रोकने की। और श्वेता जी का रुख करूंगा। श्वेता जी, कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसका कारण है। अब मुझे तमाम जगह की नहीं पता, लेकिन जितनी जगह मैं गौशालाओं को जान रहा हूँ वहाँ पर कोई ना कोई बहुत शहर का प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा उद्योगपति वो ट्रस्ट का हिस्सा है, चेयरपर्सन है। अब स्थिति ये आ जाती है कि सरकार, लोकल प्रशासन कहता है कि यार ये तो उद्योगपति हैं, इनसे तो कुछ कहते होगा नहीं। अब इनको केयर टेकर के रूप में स्थापित किया गया है बाकायदा एक कमेटी के, क्योंकि हर किसी के बस की गौ सेवा नहीं। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भी गौ सेवा का मूल काम है क्या? सिर्फ उनको चारा खिला देना, या मंदिरों के बाहर आप सुबह सुबह पालक खिला देना और अपने ग्रहों को मजबूत करना, ये गौ सेवा नहीं है। या किसी
की जो भी सेवा करता है, अगर हम मेरे घर में 2 जानवर पल रहे हैं, अगर मैं उनको सही से खिला रहा हूं, उनको सुला रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, तभी वो सेवा है, वो किसी भी जानवर। मैं आपको आंखों देखी बात बता दूं, एक दूध डेयरी मेरे रिलेटिव चलाते हैं, वहां पर सरकारी जो नॉर्म्स है इतने हैं कि उनको पूरा करने में सांस ऊपर नीचे होती है, कि एसी लगा होना चाहिए, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर आके चेकअप करते हैं 15 दिन में, नहीं है तो आपका डेयरी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और मुझे लगता है एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ उन्हीं दूसरों को मैं सड़क पे घूमते देख रहा हूँ, कोई टक्कर मार रहा है, किसी की वजह से हादसे हो रहे हैं, तो वो लोग जब आवेश में होते हैं तो किसी को वो पटक रहा है, यही चल रहा है। श्वेता जी, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन अब इसके लिए आपको ही तो प्रयत्न करना पड़ेगा। हमको नहीं, बिल्कुल, हम तो सारे प्रयत्न कर रहे हैं, करनी पड़ेगी। जब ये बात ऊपर तक पहुंचेगी ना, अब हम सिर्फ नहीं है कि हर जिले में कोई माननीय ही बैठा दिए जाएं और उनके खिलाफ कोई बोलना चाहे, ऐसा नहीं है। ये भाजपा का शासन है, यहाँ इतनी ज्यादा, और जो हमारे सपा के भाई साहब ने बहुत कुछ बताया कि उनके मुंह से निकलते रह गया कि पहले से तो कुछ बेहतर स्थिति है, फिर उन्होंने उसको घुमा दिया कि इनके समय में तो गाय काट दी जाती थी कम से कम। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो बार बार आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये चीजें हैं, ये जो गाय जो सड़कों पे घूमती रहती है, जरूरी नहीं है कि वो गौशाला की गाय हैं। जो ये पालने वाले दूध वाले हैं, ये लोग जो आपने जैसे बताया कि दूध लेते हैं और फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ये उसको पालने वाले की है कि वो उसको छोड़े ना, अपने ही घर में रखे और उसको पूरा खाना पीना दे। और मैं एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में भी करती हूँ, हम सब घर में जो महिलाएं रहती हैं या जो भी, हमारा खाना कुछ बचा तो हम क्या करते हैं, या आम वो है, हम पॉलिथीन में पैक करते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो गाय वगैरह वो पॉलिथीन खा लेती है, वो खाली पॉलिथीन नहीं खाती है, पॉलिथीन में जो पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होता है उसके लालच में, क्योंकि वो भूखी होती है इसलिए वो खाती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी खाने की भी चीज को पॉलिथीन में ना बांध के डाले। अगर आपको गाय को खिलाना ही है तो पॉलिथीन से हटा के खिलाएं, जिससे उनकी मृत्यु ना हो पॉलिथीन के कारण। चलिए, निवेदन हो गया, गौशाला वालों से क्या निवेदन करेंगे या नगर निगमों से क्या? हम लोग के लिए प्याऊ लग गया। मैं नगर निगमों में, आपने AK शर्मा जी ने कहा कि सारे स्थलों पर तो प्याऊ लगाए जाए, क्या आप किसी ने हौदिया बनाने की कोशिश कर रहा है क्या कोई, या कोई टब रखने की कोशिश कर रहा है? मैं संवेदनशीलता का निवेदन करूंगी कि जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी आपको तनख्वाह भी मिल रही है, एक संग दो काम कर सकते हैं, एक पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों सरकार उसके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनको पे भी मिल रही है, लेकिन उनको क्या चाहिए, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सिर्फ एक विभाग की बात नहीं कर सकते, ये समाज पर प्रश्न चिन्ह है। मैं ये राजनीति से हट के एक बात बता रही हूँ कि हम सब थोड़े थोड़े संवेदनशील हो जाए, तो ये जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, इतना बड़ा सूबा है, इसमें मुख्यमंत्री जी हर चीज को नहीं देख सकते हैं। हमको आपको मिलके एक ऐसी सीढ़ी बनानी है जो उन तक पहुंचे और हमारे सूबे का भी विकास हो सके, लेकिन शायद कर नहीं पाते, हम के उसमें पड़ जाते हैं। मैं कह रही हूँ भाई साहब से कि चलिए, आपने भाजपा को एकदम फेल कर दिया। अगर गाय के प्रति कुछ सिंपैथी आपके मन में, आपने मरने वाली गायों की तो लिस्ट सुना दी, अरे सेवागार ही कर दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं कर रहे हैं, आप ही कर दीजिए। भाई कोई तो कहीं से शुरुआत करे, अगर कोई गलत कर रहे हैं तो कोई तो सही करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य गायों को बचाना, उनको प्रॉपर सुविधा दिलवाना है कि वो जी सके, वो मरे ना कारण गर्मी से, उनको कोई कष्ट ना हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कष्ट ना हो। मेरा घूम फिर के सवाल वही है कि ये इतने दिनों से चल रहा है, अब तक हम लोग अधिकारी को, आप कह रहे हैं ना कि मैं अगर अपनी कुर्सी बैठा हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे उसकी सैलरी मिल रही है। अधिकारियों को सिर्फ साइन करना होता है, ना उनकी अकाउंट से पैसा कट रहा है, ये आम जनता का पैसा जो सरकार दे रही है। ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही थी। ताहिरा जी, मेरा कहना था कि पुण्य की बात आप छोड़ दीजिए, नहीं कर रहे हैं छोड़ दीजिए, नहीं कर रहे हैं वो उसको भोगेंगे ऊपर जाके जो भी होगा। सरकार, आप जो सरकारी गौशालाएं हैं जिनको सरकार चला रही है, जिसको फंड दे रही है, पर गाय दे रही है, उनकी सुविधा के लिए दे रही है, चिकित्सा के लिए दे रही है, वहां आप देखिए जो लोग नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं पद पर, वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको दंडित कीजिए। आप उनके पुण्य लेना परेशान होइए, जाने दीजिए उनको, वो ऊपर वाला उनका हिसाब ले लेगा। उनको करना है वो कराइए, उनसे उनको कहिए आप नहीं कर रहे हैं,
नाउ अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड ऑन यू। ये आप करिए उनके साथ। बाकी पाप पुण्य को, और मुझे तो लगता है उनको पुण्य की इतनी चिंता होती तो अपना काम अच्छे से कर रहे होते। छोड़ देते हैं। इट्स वेरी पैथेटिक। साजिद भाई देखिए, मैं बार बार वो उनका कहने का मकसद है कि साफ सरकार तक बात पहुंचती, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचती कि जनता को ये करना चाहिए कि जनता लोग खुली गाय छोड़ देते हैं। अरे इसीलिए तो सरकार चुनी जाती है, सरकार कानून बनाए और वही अच्छा शासक है। पहले तो लोग जो है वो पब्लिक के भेष में निकल आते थे और जनता की और समाज की परेशानियों को देखते थे कि क्या दिक्कत है। तो इतने सहज होना चाहिए कि क्या समाज में चल रहा है, किसे क्या दिक्कत है, गांवों की क्या स्थिति है। ये काम सरकार का है। सरकार कितनी एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस, LIU और तमाम जो अपराध से लेकर सब चीजों पे समाज की निगाह रखती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार फेल है और केवल नफरत फैलाने के अलावा, जैसे अभी प्रवक्ता साथी ने एक बात कह दी, अरे अब तो आपकी सरकार है, 7 साल से आप हैं, 11 साल से केंद्र में है, उसके बाद भी गायों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है, या वो किसानों की फसल बर्बाद कर रही है, नहीं तो किसानों को आत्महत्या। वाले भी देख लीजिए। जब आपकी बारी आए आप बोलिएगा, जब आपकी बारी आए आप बोलिएगा, किसने रोका है? अभी आप बोली थी तो दूसरों ने सुना था। तो केवल इनको दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप है तो सरकार में है। अरे सरकार में ये है तो सवाल किससे करेगी? पब्लिक और विपक्ष। और इनको सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधारने के बजाय ये ऐसे विपक्ष पे ही सवाल करने लगते हैं जैसे हम लोग सरकार में बैठे हैं। अरे आप कुर्सी छोड़िए, आप क्यों फिर ये चुनाव आयोग का और निर्वाचन आयोग का मिसयूज करके और पुलिस प्रशासन का मिसयूज करके जबरदस्ती धांधली चुनाव जीत रहे हैं? फिर निष्पक्षता के साथ चुनाव होने दीजिए और आपको पब्लिक हटा देगी। और फिर देखिए कैसे, इससे पहले भी देश में गाय पल रही थी, यूपी में ही गाय थी, ना इतना बड़ा मुद्दा था, ना इस तरीके से मौतें हो रही थी। आप 2017 से अगर देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा गाय की मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा उन्हें हमले किए हैं और सबसे ज्यादा गाय के नाम पे घोटाले हुए हैं। अगर आप 2017 से उठा के आज तक का देख लीजिए, और उससे के बाद 1947 से लेके और 2017 तक इतने घोटाले, इतनी गाय की मौतें जो है वो गायों के हमले नहीं हुए होंगे। और यही हाल है, ना इन्होंने किसान छोड़ा है। पहले किसान खुशहाल था, लेकिन आज किसान पालने की स्थिति में नहीं है, वो खुद खाना नहीं पा रहा है। पूरे हिंदुस्तान, आप पूरी दुनिया का वो रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला देश भी हिंदुस्तान बन चुका है। भारत में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं क्योंकि वो आर्थिक तौर पर परेशान है। कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक है साजिद भाई, मैं जल्दी से गौरक्षक से फाइनल कमेंट कि हम लूंगा। किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों पे लाठी डंडे और उनकी फसल का मूल हर चीज उनका कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल दूसरों पर आरोप लगा सकती है, नफरत बांट सकती है, लेकिन विकास नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है साजिद भाई, समय की बाध्यता है। जल्दी गौरक्षक हमारे साथ महेश जी जुड़े, उनसे कहूंगा फाइनल कमेंट। महेश जी, समस्या जो माननीय जो सभा प्रवक्ता जी ने बताया कि जो है पहले जो गौवंश मतलब कम दिखते थे, उस समय गौवंश काटे ज्यादा, तस्करी ज्यादा होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश कटान प्रतिबंध लगा दिया। और जो कि पहले की सरकारों में गौवंशों को किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, गौशाला बनी नहीं हुई थी, लगातार फसलें नुकसान होता था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है और अच्छे से जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ फंस रही है, जो गौशालाएं संचालित हैं उन पे हम लोगों को मेन फोकस होना चाहिए सरकार का, कि इसमें आचार करे और सरकार में प्रति महीने या प्रति सप्ताह इसमें मतलब सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गौवंशों के उनको हर महीने 15 दिन बाद जो नोडल अधिकारी बनाते हैं, नोडल अधिकारी कभी नहीं जाते कि जो है गौवंशों को लेकर, अगर नोडल अधिकारी जिले में जाते भी हैं तो सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर ले जाते हैं और फर्जी रिपोर्ट लगाकर गौवंशों को संरक्षण। लेकिन अभी इससे 15 दिन पहले अधिकारी बांधा हुए थे, सिर्फ फर्जी रिपोर्ट भेजी गई है यहाँ से कि गौवंशों को संरक्षित, लेकिन भी गौवंश अपने बांदा जिले में गौशाला में संरक्षित नहीं है। 1-2 गौशाला जो संरक्षित है। ठीक है, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, श्वेता जी, ताहिरा जी और साजिद भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज हम बात करें जिम्मेदार कौन।
गौवंशों के हालात देखकर लग रहा है कि जो गौशालाएं सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी और नोडल अधिकारियों की लापरवाही है। इसी वजह से इस दुर्दशा में ये गौशालाएं आ गई। देखना होगा भी स्थिति कब सुधार होती है और कब जिसका लगातार सरकार महत्वाकांक्षी तरीके से अपना काम कर रही है कि गौशाला और गौसेवक जो गौरक्षक हैं वो लोग लगे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।